अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेट से रिलेटेड प्रोवाइड करूँगी। चले आएँ लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं देखते हैं। अगर किसी भी टू सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, यानी किसी भी टू सेट्स का इंटरसेक्शन वो एम्प्टी सेट हो, तो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन टू सेट्स का जब हम फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें हमने कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है। तो डिसजॉइंट सेट उस सेट को हम कहेंगे, उन टू सेट्स को कहेंगे जिनके इंटरसेक्शन एम्प्टी होंगे, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल चेक कर लें। सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, देन सेट बी इज़ इक्वल टू 4 5 6। अब यहाँ पे देख लें, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, या सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे हमारा सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये एक डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स किसे कहेंगे? अगर किसी भी टू सेट्स में कोई भी कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो और वो सेट एक दूसरे का सबसेट भी ना हो, तो दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। यानी सबसेट आपको मैंने सबसेट की भी डेफिनेशन बताई हुई है। सबसेट किसे कहते हैं? यानी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में गिवन हो, हमारे पास मौजूद हो। यानी अगर एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6, तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में अगर मौजूद हैं तो वो सबसेट कहलाता है। सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कहलाता है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट में कोई भी दो सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो लेकिन वो सबसेट ना हो एक दूसरे का, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। जैसे हमारी एग्जांपल है, सेट ए में हमारे पास है 0 5 एंड 10, सेट बी में है एलिमेंट्स है 1 3 5 7। अब यहाँ पे देख लें, सेट ए में जो है 5 एलिमेंट कॉमन है, सेट बी में भी है। देखें 5 और 5 दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों यानी सेट ए जो है सेट बी का सबसेट नहीं है, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, तो ये सबसेट तो नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि एटलीस्ट एक जो है कॉमन नंबर दोनों में है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब यूनिवर्सल सेट आपको यूनिवर्सल से आइडिया हो रहा होगा कि यूनिवर्सल किसे कहते हैं? कुदरती मीन जो बग़ैर किसी इम्पॉसिबल रिएक्शन के चलता जाता है। तो यूनिवर्सल सेट भी वैसे ही है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली चलते जाते हैं बगैर किसी गैप के। ठीक है, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ऐसे होगी: एक ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल एलिमेंट्स हों, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स एक मुकम्मल ऑर्डर में हों, कॉन्टीन्यूसली चलते जाएं, वो एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा जो नेम दिया जाता है वो यू से दिया जाता है। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यू के नाम से शो किया जाता है। ये देखिए, यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये एक नेचुरल नंबर विदाउट गैपिंग कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट कहला रहा है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये एक ऑपरेशन है जो हम सेट के साथ फाइंड करते हैं, यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमेशा एक यूनिवर्सल सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी जब हमें कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना हो तो हमें क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए हम इजीली सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट के बगैर मुमकिन नहीं होता। जब हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो इस सेट का सेट यू से डिफरेंस
फाइंड करते हैं। डिफरेंस का भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास टू सेट्स होते हैं उनमें हमने डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हों वो सेट बी में मौजूद ना हो, तो वो सेट ए जो है सेट बी का आपस में डिफरेंस फाइंड हो जाता है। इसी तरह किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम उसको यू के साथ उस सेट का डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लें। बी हम यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, तो बी का सेट हमारे पास है 1 3 7 9। यूनिवर्सल सेट प्रोवाइड किया गया 1 2 3 अप सो ऑन 10। अब ये 10 तक यूनिवर्सल सेट है एंड बी के हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 7 9। बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसको हम ऐसे शो करेंगे, बी डैश। ये डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ बी डैश राइट कर सकते हैं या हम बी का कॉम्प्लीमेंट राइट करेंगे ये स्मॉल सी के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो यूनिवर्सल डिफरेंस बी, यानी यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस बी राइट करने के लिए हम पहले यू का सेट राइट करेंगे, यूनिवर्सल सेट राइट करेंगे, देन डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस का साइन ऐड करके सेट बी का डिफरेंस फाइंड करना है तो सेट बी के एलिमेंट्स राइट कर देंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट, अब डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि जो सेट ए में यानी फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स ना हो, वो हमने राइट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम यू माइनस बी चेक कर रहे हैं, तो यू के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं हैं वो हम राइट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 5 6 8 एंड 10। अब ये देख लें 2 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, वो राइट कर दिया। देन 4 इस यूनिवर्सल सेट में है, सेट बी में नहीं है, वो राइट कर दिया। देन 5 6 8 एंड 10। इसी तरह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड हो गया है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में सेट से रिलेटेड जो मज़ीद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसमें जो था वो डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट्स था। इसके अलावा जो था वो यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट था। बहुत इजी मेथड था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेट से रिलेटेड आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्रेस द बेल आइकन आल्सो फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। See you for the next lecture. Allah Hafiz. Viewers, please subscribe my channel and press the bell icon for my new notifications. Thank you.